आर्टिकल 74 जो कि रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, स्टेटस से रिलेटेड है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या फंक्शन रहेगा, क्या कार्य रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा, क्या रोल रहेगा। टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को परामर्श देना, उसकी हेल्प करना। ठीक है, तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the prime minister at the head of to aid and advise the president who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice, act in accordance with such advice यानी कि कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि परामर्श और हेल्प करेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, वो राष्ट्रपति को हेल्प करेंगी। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट उसी एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी गई एडवाइस और एड पर ही कार्य करेगा। वो बाध्य है, उसकी एडवाइस के हिसाब से ही उसको काम करना है प्रेसिडेंट को। अगर वो उसकी एडवाइस पर काम नहीं करता तो वो गैर संवैधानिक हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, देन प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर the council of minister to reconsider such advice and the president shall act in accordance with the advice standard after such reconsideration यानी कि प्रेसिडेंट को एक अधिकार मिला है। क्या मिला है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एक बार एडवाइस दी जाएगी किसी भी मामले से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उस एडवाइस को दोबारा रिकंसीडर के लिए, कंसीडरेशन के लिए, दोबारा से विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास दोबारा भेज सकता है। ठीक है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा उस मामले की जांच करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद दोबारा आफ्टर रिकंसीडरेशन दोबारा एडवाइस अपनी उसी मामले से रिलेटेड सौंपेंगे। देन प्रेसिडेंट को उसी एडवाइस के हिसाब से ही कार्य करना होगा, बाध्य है प्रेसिडेंट, बाइंडिंग नेचर है। ठीक है, देन क्लोज 2 कहता है द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट यानी कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा या किसी भी मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी गई है, उस एडवाइस से रिलेटेड कोई भी जांच पड़ताल कोर्ट के द्वारा नहीं की जा सकती। वो कोर्ट के कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज है, कोर्ट इसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है,